मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। पापा की मौत के बाद मैं एक फल की ठेली लगाकर फल बेचा करती थी। तभी 21 साल का एक नौजवान हर रोज़ मेरी दुकान पर फल लेने आता और मुझसे एक संतरा खरीद ले जाता। लेकिन जब संतरे का मौसम ही नहीं था, तब वह मेरे पास आया और मुझे बहुत सारे पैसे देकर कहा कि कहीं से भी मुझे 100 किलो संतरे ला कर दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे हैरानी हुई तो मैंने उसका पीछा किया। राज जानकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम खुशबू है। मैं अपने माँ-बाप के साथ रहती थी। मेरे बाबा एक फल की दुकान पर काम करते थे। मेरे एक बड़े भैया भी हैं, जो कि शादी के बाद हमसे अलग रहते हैं और दूसरे मोहल्ले में हैं। जब मैं 17 साल की हुई तो मेरे पापा की मौत हो गई, पर हम पे जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बाबा की कमाई से ही हमारा घर चलता था। भैया तो घर पर कुछ देते ही नहीं थे, अपनी बीवी के साथ अलग रहते। मेरी माँ 3 घर में काम करके जो भी कमाती थी, बस उसी से हमारा गुजारा चलता था। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज से मैं भी फल बेचना शुरू करूँगी, पर उस वक्त कोई भी औरत इस तरह का काम नहीं किया करती थी। मेरी बात से मेरी माँ सोच में पड़ गई। उन्हें बात ठीक नहीं लगी, पर मैंने माँ को समझाया कि जब भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। पड़ोस के रहीम चाचा के साथ मैं पहली बार मंडी गई और वहाँ से ढेर सारे फल खरीदे और पापा के टूटे-फूटे ठेले पर मैंने फल रखे और मैं बाज़ार में बेचने के लिए चली गई। मुझे बहुत ही अजीब-सा महसूस हो रहा था, क्योंकि बाज़ार में उस वक्त कोई भी दूसरी इस तरह की लड़की या औरत नहीं थी, जो फल या सब्ज़ी बेचती हो। मैं पहली लड़की थी जो इस तरह का काम शुरू कर रही थी। लोग मुझसे ताज़ा फल खरीदने आया करते थे। अब मुझे देखकर बाज़ार में और भी औरतें सामान बेचने लगीं, जिससे मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा था और थोड़ी हिम्मत भी मिली। ठंड का मौसम आ रहा था तो मैंने आज संतरे खरीदे। जब भी मैं मंडी से फल लेने जाती हूँ तो पहले मैं हमेशा एक फल चख कर देख लेती हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है तभी मैं उसे खरीदती हूँ। इसलिए जो लोग मुझसे फल खरीदते हैं वे दोबारा मेरे पास ही फल लेने ज़रूर आते हैं। आज मैं बाजार में संतरे बेचने लगी तो ढेर सारे लोग आकर मुझसे संतरे ले रहे थे। तभी अपनी एक महंगी कार से एक 21 साल का नौजवान कार से उतरा और वह काफ़ी अमीर लग रहा था। देखने में बहुत ही खूबसूरत भी था। जब मेरी दुकान पर आया तो मैंने पूछा क्या चाहिए, तो उसने अपने चश्मे हटाए और कहा मुझे एक संतरा दे दो। शायद उसकी बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई थी। मैं तो फिर 1 किलो संतरे तोलने लगी। तभी उसने कहा कि मुझे 1 किलो नहीं, एक संतरा चाहिए। यह सुनकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। यह मेरी ज़िंदगी का ऐसा पहला कस्टमर था जो सिर्फ एक संतरा खरीद रहा था। वह इतनी महंगी कार से उतरकर, मुझे लगा शायद कंजूस होगा। जब उसने पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाला तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं साहब, आप इसके पैसे रहने दीजिए। एक संतरे के कोई पैसे नहीं हैं। वह मेरी तरफ देखने लगा और अपने पास से एक 100 का नोट निकाल कर मुझे थमा दिया। मैंने कहा साहब, मेरे पास तो छुट्टे भी नहीं हैं, आप मुझे पेटीएम कर दीजिए। ऐसे भी संतरा 50 रुपये किलो है, एक का मैं क्या दाम लूँ। उसने कहा बाकी तुम रख सकती हो, कहकर अपनी कार में बैठ गया और वहाँ से चलता बना। जब तक वह दुकान में था मैं सांस लेना भूल गई थी। यह कैसा हवा का झोंका था, ये मेरी जिंदगी में आया और चला गया। घर वापस जाने के बाद भी मैं बस उसी लड़के के बारे में सोचती रही। उसकी कार सफ़ेद रंग की थी, उसमें एक ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना था। अगले दिन मैं फिर से अपने बाजार में थी और संतरे का सीजन था तो संतरे ही बेच रही थी। आज फिर से नौजवान अपनी कार रोककर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आज तो वह अपनी दूसरी नई कार में आया था और आज उसने एक जैकेट पहना हुआ था। मैं उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देख रही थी तो उसने कहा मुझे एक संतरा दे दो। मैंने उसे एक संतरा दे दिया और कहा आज पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कल भी तुमने मुझे 100 का नोट दे दिया था। वह मुझे फिर से घूरने लगा और 100 रुपये देकर एक संतरा लेकर अपनी महंगी कार में फिर से चला गया। आसपास ढेर सारी संतरे की दुकानें थी, पर वह मेरे पास ही रोज रोज आकर एक संतरा लेकर जाता और कभी कभी तो मुझे पेटीएम करके चला जाता। मुझे बहुत हैरानी होती थी, लेकिन मैं रोज अब संतरे ही बेचने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझसे संतरे लेने ज़रूर आएगा। पूरी ठंड हो चुकी थी, ऐसे दिन बीतने लगे। एक दिन मैंने मंडी में देखा कि मंडी में संतरे बहुत कम हो चुके हैं। मैंने एक दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मौसम थोड़ा जाने वाला है, इसलिए मार्केट में अब संतरे कम दिख रहे हैं। अब मैं उस नौजवान के बारे में सोचने लगी कि अगर अब संतरे उसे नहीं मिलेंगे तो वह क्या करेगा। उसके बाद मैं संतरे लेकर अपने घर आ गई। वह रोज़ ही मेरी दुकान पर संतरे लेने आता था। एक बार मैंने उससे कहा कि अगर संतरे ख़त्म हो गए तो कोई दूसरा फल नहीं लोगे क्या, तो उसने मना कर दिया। संतरों का सीज़न ख़त्म हो रहा था, इसलिए मैंने 2 किलो संतरे अलग से फ्रिज में रख दिए ताकि मैं उसको वह संतरा दे सकूं। बाकी और फल लाने शुरू कर दिए ताकि मेरी सेल होती रहे।
अगले दिन वह लड़का फिर से बाजार में आया तो मुझसे संतरा मांगने लगा। मैंने उससे कहा, साहब बाजार में संतरे कम हो गए हैं, संतरे का मौसम चला गया है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आया। अपने मन में कुछ बड़बड़ाते हुए वह जाने लगा तो मेरी समझ से बाहर था। काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था और एक संतरा लेकर पैसे देकर वहां से चला गया। और आज मंडी में संतरा भी कहीं नहीं था। जब एक दुकानदार से पूछा तो कहा, अब संतरे नहीं आएंगे, तुम दूसरे फल और ले जाओ। आज सारे दूसरे फल लेकर आई थी और फिर से मैंने एक संतरा फिर से निकाल लिया। मुझे लगा शायद वह नौजवान फिर से आए और वही हुआ। मेरी दुकान पर जब उसने देखा कि संतरे नहीं हैं और सभी दूसरे फल हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी तरफ देखकर उसने कहा, संतरा। मैंने कहा, साहब संतरे का मौसम अब जा चुका है, पर मैंने आपके लिए कुछ संतरे बचा कर रखे हैं। आप कल भी आना, कुछ दिन तो आपका गुजारा हो ही जाएगा। मैंने फ्रिज में संतरे रखे हैं, लेकिन उसके बाद फिर संतरा खत्म हो जाएगा और 8 महीने बाद ही संतरे मिल पाएंगे। आज मुझे उसने 100 की जगह 500 दिए। मैं लेने से मना कर दिया, पर उसने ज़बरदस्ती मुझे पैसे देकर संतरा पकड़ा और काफ़ी डरता हुआ अपनी कार में चला गया। जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने पूछा, तुम इतने सारे संतरे खरीद कर फ्रिज में क्यों रखती हो? मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। वह काफ़ी हैरत में पड़ गई। माँ ने कहा, तो उसने तुमसे रोज़ एक संतरा लिया और इतने सारे पैसे दिए? कोई पागल आदमी लगता है। मैंने कहा, माँ मुझे नहीं पता, बस मैंने उसी के लिए संतरे रखे हैं। मैं रोज़ उसके लिए एक संतरा निकाल कर ले जाती हूँ और उसे दे देती हूँ। अब जब मेरे पास आखिरी 5 संतरे बचे हैं तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास अब 5 ही संतरे बचे हैं, तो उसके बाद मैं आपको संतरा नहीं दे पाऊंगी। इतना सुनते हुए घबरा गया और मुझे ढेर सारे पैसे निकाल कर दिए और कहा, तुम कहीं से भी मेरे लिए संतरे लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। घबराता हुआ वह वहाँ से तुरंत ही निकल गया। मैंने अपनी माँ से यह बात बताई तो उन्हें तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि क्या आप एक दिन में मेरी दुकान संभाल सकती हो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अगले दिन मेरी माँ भी मेरे साथ दुकान पर आ गई। जब वह आदमी आया तो मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा, 4 दिन के संतरे बचे हैं, मैं आपके लिए खरीदने की कोशिश कर रही हूँ। वह घबराया हुआ अपने ख्यालों में खो गया। मैं देखना चाहती थी कि वह संतरे का करता क्या है। मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। आखिर वह रोज़ एक संतरा क्यों खरीदता है और इसका क्या कारण है? और संतरा ना मिलने पर उसने क्यों कहा कि मैं मर जाऊंगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी कारण से मैंने उसका पीछे करने का फैसला किया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम मेरी दुकान संभाल लो, और मैं चुपके से जाकर उसकी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर छुप गई। वह इतना डरा हुआ और घबराया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी गाड़ी में कोई छुपा भी हुआ है। वह गाड़ी से चलकर सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। जब वह उतरने लगा, जल्दी से मैं भी उतर गई और पीछे छुप गई। मैंने देखा ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन पर जाने लगी। जब उसने ट्रेन पकड़ी तो मैं भी उसमें चढ़ गई और एक जगह छुप कर बैठ गई। स्टेशन पर उतरा तो मैं भी उसके पीछे पीछे उतर गई। वह चलता हुआ एक पुराने से मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर में जाकर किसी साधु से मिला और उन्हें वह संतरा दे दिया। वह जमीन पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधु ने उससे संतरा लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा और उसके बाद उसने इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर उसने इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद उसने उस नौजवान को उठने को कहा और संतरा देकर बोला। वह नौजवान संतरे का छिलका निकालकर उसे खाने लगा। अब उसके चेहरे पर हाव भाव बिल्कुल स्वाभाविक लग रहे थे। उसने साधु को धन्यवाद किया और वहां से निकलने लगा। पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वह तो वहां से चला गया, पर मैं उस मंदिर में ही छुपी रही। तभी वहां एक औरत आई जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और साधु बाबा से कुछ बातें करने लगी और उन्हें कुछ पैसे भी दिए। मैंने उन लोगों की बातें सुन ली तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ यह सब भी चल रहा है। अब मैंने पक्का ठान लिया था कि मैं उस 21 साल के कस्टमर की मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ हद तक सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी। अगले दिन भी मैं फ्रिज में से एक संतरा निकालकर अपनी दुकान पर ले आई। मेरी माँ भी मेरे साथ ही थी। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि कुछ दिन आपको ठेला संभालना पड़ेगा। आज भी मैंने उस आदमी का पीछा किया और उस आदमी के साथ आज मैं उसके घर तक जा पहुंची। उसका घर देखकर मैं बिल्कुल हैरानी में पड़ गई। वह बहुत ही अमीर इंसान है। उसके पास ढेर सारी कारें थी। एक बंगला था जो कि बहुत बड़ा था। लेकिन जब मैं बंगले के अंदर गई तो चौकीदार ने मुझे वहीं पर रोक दिया। कहा, तुम यहाँ कैसे घुसी जा रही हो? मैंने कहा, साहब ये मेरे कस्टमर हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। पर जब उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैंने उन साहब को आवाज़ लगाई। जब उसने मुझे देखा तो मुझे अंदर आने का इशारा कर दिया।
उसने कहा, मेरा नाम विकास है। मैंने कहा, मेरा नाम खुशबू है। उसने कहा, कहो क्या बात है, तुम्हें संतरे के पैसे मिल गए ना? मैंने कहा, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, पर अकेले में। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर में बुला लिया। घर के अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत ही बड़ा बंगला था। वह मुझे सीधे अपने बेडरूम में ले गया। बेडरूम में देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया तो अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने कहा कि क्या ज़रूरी बात करनी है, बताओ, तो मैंने कहा कि बैठकर बातें करते हैं। वह अपने बेड पर बैठ गए तो मैं नीचे बैठने लगी। वह तुरंत ही मेरा हाथ पकड़कर बोला कि तुम भी मेरे साथ बेड पर बैठ सकती हो, नीचे मत बैठो। मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है, पर आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा और मुझे सारी सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। तब वो कहने लगा, मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ को लेकर घर में आ गए थे। पर कुछ ही सालों में मेरे पिता को पता चला कि मेरी सौतेली माँ ने बस पैसे के लिए उनसे शादी की है, तो उन्होंने उस घर से निकाल दिया। 6 महीने पहले मेरे पिता की भी मौत हो गई थी, तो सारा कारोबार उन्होंने मेरे नाम कर दिया। लेकिन अचानक ही मेरे कारोबार में नुकसान होने लगा। मैं बहुत परेशान था, तो हमारे खानदान के एक बाबा के पास गया। मेरे पिता ने भी बताया था कि जब उन्हें कारोबार में शुरू किया था तो उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ था। तब उन्हें इस बाबा के बारे में पता चला था, तो वे बाबा के पास जाकर उनकी सेवा करने लगे और बाबा ने उन्हें संतरा भी दिया था और कहा था कि संतरा खा लो, तुम्हारा कारोबार फलने फूलने लगेगा। लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए संतरे को तभी खाना जब सच में तुम्हें इसकी ज़रूरत महसूस हो। मेरे पिता का कारोबार में इतना नुकसान हो चुका था कि हम सड़क पर आने वाले थे और मजबूरन ही मेरे बाबा ने एक दिन वह संतरा खा लिया। उसके बाद से मेरे पिता का कारोबार धीरे धीरे सही होने लगा। लेकिन मेरी माँ धीरे धीरे बीमार होने लगी और एक दिन मेरी माँ की मौत भी हो गई। शायद ये वही कीमत थी जिसके बारे में बाबा बात कर रहे थे। और जब मेरे कारोबार में नुकसान हो गया तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा इस बाबा के बारे में पता चल गया। बाबा ने मुझे भी एक संतरा दिया और कहा, इसे खा लो, तुम्हारा कारोबार चलने लगेगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और वह संतरा खा लिया। मेरा कारोबार तो धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन मुझे पता चला कि मुझे ऐसी बीमारी लग रही है और मैं मर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं बाबा के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़ा कि मेरी ज़िंदगी को बख्श दो। उन्होंने मुझसे कहा कि रोज़ एक संतरा लेकर मेरे पास आना। जब तक तुम रोज़ एक मेरे पास संतरा लेकर आओगे तब तक तुम जीवित रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए तुम्हें रोज़ ही कहीं ना कहीं से एक संतरा मेरे लिए लेकर आना ही पड़ेगा। अब विकास ने मुझसे कहा, अब तुम भी समझ रही हो ना मैं तुमसे संतरे क्यों मांग रहा हूँ? मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई तुम्हारी सौतेली माँ की तस्वीर है? मेरा सवाल सुनकर वह हैरानी में पड़ गया। लेकिन उसने मुझे तस्वीर दिखाई। मैंने कहा कि एक दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मैं उस मंदिर तक पहुंच गई थी जहां बाबा ने तुम्हें संतरा खिलाया था। यह बात सुनकर वह मेरी ओर घूरने लगा और कहा, लेकिन क्यों? मैंने कहा, मैं देखना चाहती थी कि तुम संतरे का करते क्या हो और उसके बिना तुम कैसे मर जाओगे। तुम्हारे के जाने बाद भी मैं उस मंदिर में छुपी ही रही थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो भी बनाई थी। जब मैंने उसे वह वीडियो दिखाई तो उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उसे जो बताया उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने पूछा, तुम्हारे पास और कितने संतरे बचे हुए हैं? मैंने कहा, मेरे पास सिर्फ 2 संतरे बचे हुए हैं। उसने कहा, तुम जाओ यहाँ से, कल मैं तुम्हारी दुकान से दोनों संतरे खरीद लूँगा। मैं वहाँ से उठकर आ गई और सीधे अपने घर पहुँच गई। इस तरह की घटना मेरे साथ पहली बार नहीं घटी थी। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर बैठी हुई थी, तभी वह नौजवान फिर से कार से निकला और मुझसे एक संतरा खरीद कर अपने कार में बैठ गया। आज भी मेरी माँ मेरे साथ ही थी, तो मैं भी उनके साथ कार की पिछली सीट पर छुप गई। मैं उस मंदिर के पास बाबा के पास पहुँच गया और नीचे लेट गया। मैं आज भी छुप कर सब कुछ देख रही थी। तभी बाबा ने इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर डाल दिया और वह संतरा विकास को खाने के लिए दे दिया। तब विकास ने मेरे दिए हुए 2 संतरों में से जो दूसरा संतरा था उस संतरे से वह संतरा बदल दिया और उसे खाने लगा। जब विकास चला गया तो फिर से वह औरत बाबा से मिलने आई और उन्हें पैसे देने लगी, उन्हें कुछ बताने लगी। लेकिन आज अचानक ही पुलिस आ गई और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी सामने विकास आ गया। उसने कहा कि आप दोनों का खेल अब खत्म हो चुका है और आपका दिया हुआ संतरा अभी भी मेरे पास है, जो मैं पुलिस को दे रहा हूँ।
और फिर उस औरत और उस बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उसकी सौतेली माँ और वह बाबा मिलकर संतरे में इंजेक्शन लगाकर विकास को स्लो पॉइजन दे रहे थे। वो जानते थे कि स्लो पॉइजन से उसकी एक न एक दिन मौत हो ही जाएगी और पुलिस को शक भी नहीं होगा। इससे सारी प्रॉपर्टी सौतेली माँ के नाम हो जाएगी। कारोबार में नुकसान भी इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने कंपनी की कुछ लोगों को पैसे देकर खरीद लिया था और अकाउंट में गड़बड़ी करा रही थी। बाबा ने विकास के डर का फायदा उठाया और वह औरत और बाबा मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। उसकी सौतेली माँ ने उसकी फैमिली डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया था और सिर्फ एक ही डर की वजह से विकास अंधविश्वास के जाल में फंसता चला गया। वह नौजवान विकास मुझसे बहुत खुश हुआ। उसने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी करने के लिए कहा। उसने मुझे काफ़ी अच्छे पैसे भी ऑफ़र किए, तो मैंने खुशी खुशी उसकी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया। उसने कहा, जब वह पहली बार बाजार में संतरे खरीदने आया था तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। उसे मैं बहुत खूबसूरत लगी थी और पसंद भी आ गई थी। यही वजह थी कि वह बार बार मुझसे ही संतरे खरीदने के लिए आता था। दरअसल मैं भी उसने नौजवान को तभी मन से मन पसंद करने लगी थी। शायद इसी वजह से मैंने उसकी मदद करने का फैसला भी किया था। हम दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद विकास ने कहा कि तुम अपनी माँ को भी हमारे साथ रख सकती हो। मेरे भैया ने जब देखा कि मेरी शादी अमीर घर में हो रही है तो वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगे और हमसे रिश्ता बनाने लगे। लेकिन हमने उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा, क्योंकि जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने हमें अपनी पीठ दिखा दी और अब धन दौलत के लालच में मेरे भैया भाभी हमसे रिश्ता रखना चाह रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अगर हमें कोई नुकसान होता है या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटती है और हम डर जाते हैं और उसकी वजह से अंधविश्वास की तरफ चल जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह के बाबा से दूर रहना चाहिए और इस तरह के रिश्तों से भी दूर रहना चाहिए जो धन के लालच में अपने सगे रिश्तों को भी मौत देने से नहीं घबराते, और ऐसे रिश्ते जो पैसों के लालच में अपने बन जाते हैं और पैसे ना होने पर पराये हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।